जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाय दोस्तों। मेरा नाम विपुल है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा है, प्रोग्राम की मदद है, स्पॉन्सर का साथ है, मार्गदर्शन। आज के दिन मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं किया है। और ये जो टॉपिक है, शायद मैं बिल्कुल परफेक्ट इंसान होऊंगा इसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि मुझे मेरा 1 साल पूरा करने में 3 साल लग गए। और ढेर सारी गलतियां करी, गलतियों पर गलतियां। 1 साल पूरा करने के बाद में मुझे क्या लगा और इस दौरान क्या हुआ, तो प्लीज दोस्तों मुझे माफ करना मेरे शब्द अगर किसी को ऑफेंड करें। मैं जब ए में आया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सरप्राइजिंग होगा कि मैं खुद ए में आया था। मैं परेशान हो चुका था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। और ये मेरी पहली गलती जो इसमें थी वो ये थी कि मैं इस डिसीज को स्पिरिचुअल नहीं मान रहा था, कि ये एक स्पिरिचुअल डिसीज है। मुझे ऐसा लगता था, मुझे ग्लास दिखता था, शराब दिखती थी, लोग दिखते थे, लोगों से शिकायतें दिखती थी, लोगों से प्रॉब्लम्स दिखती थी, घर दिखता था। पर ये जो स्पिरिचुअल चीज है, जो दिखाई नहीं देती, शायद महसूस होती हो या कुछ होती हो, मुझे उस समय कोई आइडिया नहीं था। और मुझे ये चीज समझ में आई कि कोई एक चीज ऐसी है जो मुझे पता नहीं क्यों मेरे कदम बढ़ाकर उस जगह पे पहुंचा देती जहां मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने कल ही सोचा था ना कि मैं नहीं शराब पीऊंगा। बात थोड़ी सी गलत नहीं बोलूंगा, पर जो मेरे साथ हो रहा था वो बताऊंगा। मेरी शराब पी पी के हालत ये हो गई थी, मेरे पीछे से खून निकल रहा था। आई वॉज ब्लीडिंग हेवीली। और उस दौरान मैं ये सोच रहा था कि अब मैं और शराब कैसे पीऊंगा। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरा लिवर चला जाएगा, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं बैठूंगा कैसे। मुझे कोई पाइल्स वगैरह का इशू नहीं था। मेरे इतनी बैंड बज चुकी थी, मैं वो बड़ी दाढ़ी में 4 दिन से नहीं नहाया, जाके शराब पी रहा हूँ। मुझे पता है मैं मर रहा हूँ, आई नो। पर मैं क्या करूँ? कोई एक चीज है जो मुझे वहां पे पहुंचा देती है और मैं पीने लग जाता हूँ। मैंने डिसाइड किया है, मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड किया कि मैं अब नहीं जाऊंगा, पर मैं जा रहा हूँ और मैं पी रहा हूँ। तो ये इशू दोस्तों मेरे साथ में, इस हालत में मैं ए में आया था। और उसके बाद में मुझे कायदे से सोबर होना चाहिए था, क्योंकि एक निश्चय था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ था। वहां के चमकते चेहरे जब मैंने देखे, और जब वो लोग कह रहे थे कि यार हम लोग शराब से दूर हैं, इतने साल दूर हैं, इतना है, ये है, मुझे एक अट्रैक्शन लगा कि यार ये मतलब, या मुझे पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आई कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे थे, क्योंकि वो जो बातें बोल रहे थे ना कि उनके साथ में ये हुआ, उनके साथ में वो हुआ, वो चीजें वो बिल्कुल सही बता रहे थे कि ऐसा होता है। मैं उस चीज को फील कर पा रहा था। बोला जाता है ये में कि चप्पल और अक्कल बाहर छोड़ के आना। मैं अपनी चप्पल और अक्कल दोनों लेकर आया था, और ये चीज सोच रहा था कि जो सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है ना, ये मेरे ऊपर टॉन्ट कर रहा है। ये जो भी चीजें बता रहा है, ये चीजें महज टॉन्ट हैं, या ये मुझे कुछ सुनाने के लिए कर रहा है, ये मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। मैं ये चीज आके भूल गया कि मैं यहाँ पर आया क्यों। मैं आया तो शराब छोड़ने के लिए। मैं एक आदत से, एक बीमारी से इतना ज्यादा ग्रस्त हो चुका हूँ कि मैं दिन पे दिन मर रहा हूँ। मैं अपनी जेब से रोज अपने मौत की किश्त भर रहा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ भरना। मैं जा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये मेरी साइकिल हो चुकी थी। तो मेरी फर्स्ट मिस्टेक जो थी वो ये थी कि मैं चप्पल और अक्कल लेके आया और उस स्पिरिचुअल डिसीज को नहीं समझ रहा था कि ऐसा क्या है। बात शराब की नहीं थी, मैं शराब से तो शायद अपने आधे एडिक्शन में नफरत करने लग गया था। रॉक बॉटम के पहले मेरे बहुत सारे हाई बॉटम्स आए थे। मेरी जॉब गई थी, मेरे रिलेशनशिप्स में इशू आए थे। तो मैं ये समझ चुका था कि अभी शराब पीने का क्या परिणाम है। मुझे पता था मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। बट इससे निकलूं कैसे? मैं रुकूं कैसे? शायद मेरा केस, मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट होऊंगा कि मुझे ये तो दिख गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं डिनायल में तो नहीं था। पर रुकूं कैसे? ऐसी कोई एक चीज है ना जो वहां पे ले जाके बिठा देती है। मैंने वहां पर आकर मीटिंग में, और बड़बोलापन मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। जो ए में बोलते हैं लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, मैं मेरे अंदर नहीं था। मैं एक जगह बैठकर 1 घंटे तक कैसे आप लोगों की बातें सुनूं?
मैं ओल्ड टाइमर को ही वहां पर ज्ञान देने लग गया कि नहीं ऐसा यहाँ पर मीटिंग रूम में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि मैं एक आग लेकर आया था, मुझे भी दूर होना है, मैं लोगों को भी दूर करूंगा, जमाने में एक चेंज ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक भावनात्मक उथल पुथल के साथ में मेरा एए में मेरी एंट्री हुई थी। और उसका रिजल्ट वही हुआ। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी सोबराइटी कितना समय हो गया तुम्हें सोबर हुए, और मेरे जो भी, मैं उनको जो भी राय दे रहा था वो सारी की सारी वहां पे अलग हो गई। तो सबसे पहला, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न मुझसे कैसे होता। मैं क्यों अपनी अक्कल लेके आया था, मैं क्यों अपना ईगो आड़े रख रहा था, बार बार अपना ईगो आड़े रख रहा था। मैं सीखना नहीं चाहता था, मैं गलती निकालना चाहता था। मैं, ये मेरा बचपन से स्वभाव था कि मैं जो इंसान बोल रहा हूँ उसकी गलती कैसे निकालूं। अब प्रोग्राम तो ये कहता है जब कि हमारा हम आत्म परीक्षण करते हैं। प्रोग्राम ये कहता है कि मैं लोगों को, परिस्थितियों को, किसी भी चीज को नहीं बदल पाऊंगा, मुझे जो बदलना है वो तो मुझे खुद को बदलना है। ये प्रोग्राम कहता था, और मैं एक अलग डायरेक्शन में था। लोगों को बदलना, परिस्थितियों को बदलना। अरे मैं तो भगवान को भी बदलना चाहता था। मैं भगवान से चाहता था कि भगवान मुझे ये सिचुएशन ना दे, वो मुझे ये सिचुएशन दे। भगवान मुझे ऐसा कर दे, भगवान मुझे ये गाड़ी दे दे, भगवान मुझे ये दे दे। मैं उससे मटेरियलिस्टिक चीजें चाहता था, मुझे नहीं पता वो मुझे देना चाहता था या मेरी लाइफ में लिखी थी या नहीं लिखी थी। मैं बहुत लंबे समय तक प्रार्थना के अंदर जिन चीजों को एक्सेप्ट करना है उन चीजों को मैं चेंज करना चाहता था, जिन चीजों को चेंज करना है उनको मैं एक्सेप्ट कर लेता था। उस पर आता हूँ मैं कैसे वो चीज करता था। और विजडम तो मेरा जीरो हो चुका था। वो उसी रूप से जीरो हो चुका था जिस रूप से, जो विपुल है, विपुल को उसकी माँ ने जो कफ सिरप पिलाई थी ना बचपन में, वो बोलती थी कि यार ये कफ सिरप भी मैं तेको ऐसे पिलाती थी कि तुझे कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। तो मैंने तुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में दिखाया, और ये तूने तेरी बॉडी को कैसे डस्टबिन जैसा ट्रीट कर लिया। तेरा दिल कैसे कर गया कि तू ऐसी चीजें पी ले, ऐसा सब कुछ कर ले। और मुझे, मेरा एक झूठा घमंड भी था, ये भी मेरी गलती थी कि मैंने घर में कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, मैंने उनको कुछ ऐसा बोला नहीं। मैं तो शांति से आता हूँ, पीता हूँ और सो जाता हूँ। उस समय मेरी जॉब भी चल रही थी, अच्छी जॉब थी, वर्क फ्रॉम होम था। शराब पीता था, काम करता था और सोता था। बस ये फंडे थे मेरे, शराब पीना, काम करना, सोना। और वो स्थिति आ गई थी कि शराब पी पी के मैं, जैसे कुत्ते की हालत नहीं होती, वो बीमार कुत्ता होता है, वो जिस जगह पे बैठ रहा है उस जगह पे ब्लड ब्लड हो जा रहा है। डॉक्टर के पास में जाने की मेरे पास में पैसे थे, लेकिन मेरे पास में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे दिख गया था कि भाई ये मेरी लाइफ का दी एंड है। मैंने बहुत सारे कुकृत्य कर दिए, मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी है। मैं उसको जाके इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा। ये लोग बोल रहे हैं चौथे पांचवे कदम की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी गलतियां, उसमें सबसे बड़ा पार्ट रहा है प्रिजुडाइसेस का। मैं अनुमान लगाता था। मैंने कुछ समय बाद में, ए में आने के बाद में, जो मेरा पैरा रिलैप्स हुआ था, वो कुछ आधे महीने 20 दिन के बाद में मेरा पैरा रिलैप्स हुआ था। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने एक लंबा गैप तय कर लिया था। मैं 15-20 दिन शराब के बिना रह सकता हूँ, यानी मैं शराब के बिना रह सकता हूँ। अब मैंने शराब के ऊपर एक विजय हासिल कर ली है, और अब मैं ठीक से पी पाऊंगा। मैं गया, मैंने शराब पी, और शराब ने मुझे एक ही दिन में अपनी औकात वापस दिखाई। ए मीटिंग में आया, वहां पर जाके रोया। घर वालों की उम्मीद जो टूटी सो टूटी, वो सब एक बात की कहानी है। क्योंकि मुझे ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि बीमारी को कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल तो बोला जाता है, लेकिन बीमारी प्रोग्रेसिव और पेशेंट भी है। मैं जैसे ही प्रोग्राम से भटकता हूँ, मैं जैसे ही गलत चीजों की तरफ जाता हूँ, वो मेरा शिकार कर लेती है। वो मुझे, बीमारी कभी एकदम डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि भाई आके और वो मेरे पास में शराब बन के और आ जाए। बीमारी का अक्सर ये चीज होती है कि अ, वो मेरे तक ना प्लॉट्स बनाती है। कुछ ऐसे गम आते हैं, कुछ सिचुएशंस आती है जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, और फिर वो मेरे ऊपर प्लॉट्स बनते हैं, और मैं जाके शराब का सेवन कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं वो पहला घूंट पीता हूँ, मेरी हालत वही हो जाती है। मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहता था कि प्रॉब्लम पहले घूंट में, मुझे लगता था प्रॉब्लम आखिरी पैग में। ये मेरी एक गलती थी। तो जो मुझे टूल्स दिए गए थे, हॉल्ट जो बोला जाता है, उसको मुझे किसी ने पूरा मॉडिफाई करके कंप्लीट करके बताया था कि विपुल, दैट इज बी हॉल्ट्स। उसमें शुरुआत में पहले बी लगता है, लास्ट में एस लगता है। बी, बोर्डम,
हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड, और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट्स। जब मैंने शराब से मैं दूर हुआ तो कुछ चीजें थी जीवन में जिन्होंने शराब की जगह ले ली थी। वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई सेकेंडरी एडिक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और मैं एक ड्राई ड्रंक स्टेज में प्रवेश कर गया था। अब वो ड्राई ड्रंक स्टेज ऐसी थी कि मैं एए में अक्सर लोगों को देखता था कि मैं कुछ भी कर देता हूँ। और मैंने जैसे बोलते ना कि भाई रिकवरी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अब मैं घर पे, मेरे वातावरण ठीक नहीं है, मैं घर वालों को चिल्ला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उन पे अपना गुस्सा उतार रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ ऐसे इजी विक्टिम थे जो मुझे कुछ नहीं करते। तो मैं उन पे गुस्सा उतारता। और यहाँ पे यहाँ पर मेरा डिनायल था कि मैं ड्राई ड्रंक हूँ। मैं नहीं मानने को तैयार था, क्योंकि ए में एक बहुत अच्छी चीज थी कि भाई मैं तो बीमार आदमी हूं ना। मैं बीमार आदमी हूँ तो मैं कुछ भी किसी को भी बोल देता तो मैं उसको, माना अमेंड करते हैं, स्टेप वर्क वगैरह कुछ नहीं किया था, खुद की बुद्धि चल रही थी यहाँ तक, तो मैं उसको सॉरी बोल दूंगा। और मैं बीमार आदमी हूँ तो मुझसे गलती हो गई। ये चीज मेरे अंदर थी, ये मेरी गलती कि मैं ओल्ड आइडियाज को पकड़ना चाहता था, और जो प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज है, मैं उस पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं ए में जब आया तो ए में आने के बाद में मुझे लगा कि भाई मेरी शराब बंद हो चुकी है, ये हो गया ना। मैं यही तो करना आया था। मेरा 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 ब्लड बंद हो चुका है पीछे से। आज विपुल बढ़िया टकाटक शेव करके अच्छे से, नाउ आई एम हैंडसम मैन। अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गलती कि मेरी जो रिकवरी का फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन था कभी डर कि अरे मुझे ब्लीडिंग हो जाएगी, मेरा लिवर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, डर था। कभी ये कि यार सोसाइटी क्या बोलेगी, घर में क्या होगा, ये क्या होगा, करियर का क्या होगा, ये सारे फाउंडेशन थे। लेकिन क्या विपुल ने कभी ये सोचा कि वो उसकी रिकवरी के फाउंडेशन को ये रखे कि यार नाउ आई वांट टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। क्योंकि मैं स्टेप वर्क तो पहले से कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि ऐसे 12 कदम बोलते हैं। स्टेप वर्क तो मैं पहले से कर रहा था, पता है, पर ये स्टेप्स मैं दूसरों पे लागू करके चलता था। मैं दूसरों की इन्वेंटरी लेता था। ये इंसान नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता। ये इसको मुझसे माफी मांगना चाहिए, ये इसके अंदर चारित्रिक दोष है। मैं उसके ऊपर स्टेप्स लगाता था, उसके ऊपर देखता था। ये आध्यात्मिक रूप से पूरा शून्य है, इसको अच्छे बुरे में नहीं दिखता। मैंने कभी खुद के अंदर झांका ही नहीं, वो स्टेप्स तो मेरे लिए थे। मुझे बहुत बाद में ये चीज समझ में आई कि मुझे वो स्टेप्स, अगर मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो वो 12 कदमों का महत्व क्या है, ये मुझे नहीं समझ में है। मैं मेरी ये एक और गलती कि मैं स्टेप वर्क को डिले कर रहा था, क्योंकि मैंने लोगों से तरह तरह की बातें सुनी थी कि भाई स्टेप्स तो इतने महीने आप सोबर हो जाओगे तो उसके बाद में आप स्टेप करोगे, एंड एक एक स्टेप को इतना इतना महीना लगता है और ऐसा होता है। मुझे कुछ दिनों पहले किसी व्यक्ति से पता चला, एंड आई थिंक दिस इज 99.99% ट्रू, कि बिल डब्ल्यू साहब ने 4 दिन के अंदर अपने स्टेप्स का ब्लूप्रिंट बना लिया था। और 4 दिन में उन्होंने ब्लूप्रिंट बना के उसके ऊपर बाद में एक्शंस करना पूरे चालू कर दिए थे। 4 दिन में उनका स्टेप वर्क नहीं पूरा हुआ था, एक ब्लूप्रिंट बना था, और उन्होंने उसके ऊपर एक्शंस करना शुरू कर दिए थे। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार जो मीटिंग्स है, मीटिंग्स में सीट होती है, मीटिंग्स में कुर्सी होती है, मीटिंग्स में एक्शन नहीं होता। मीटिंग्स में मैं जाता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ लोगों से, लेकिन उसके ऊपर अल्टीमेटली मुझे एक्शन लेके काम करना होगा। मैं नहीं कर रहा था। मैं एक्शन पार्ट मेरा आज भी बड़ा वीक है। मैं इसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ। इस मीटिंग में मैं आज भी प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, मेरे अंदर आज भी चारित्रिक दोष है। वो मेरा आज भी एक्शन पार्ट वीक है। मैं आज भी 10th स्टेप की इन्वेंटरी लिखने में मुझे बहुत बहुत मौत आती है कि मैं रात को बैठूं और उस पर अपने जो भी मैंने दिन में करा, मैं अपना खुद का आकलन करूं। बुक में लिखा हुआ है कि भाई एक बिजनेस भी होता है तो वो बिजनेस डूब जाता है जब तक उसकी अच्छे से आपने उसकी इन्वेंटरी नहीं लिखी हो। मेरी गलती, जो गलतियां आज तक चलती आ रही हैं, हाउएवर, मैं 3 साल में 1 साल क्यों कर पाया, इस पे वापस आता हूँ। मैंने स्टेप्स को ना थ्योरी बना दिया। मैंने बाद में स्पॉन्सर भी लिए, मैंने ईमानदारी से स्टेप वर्क भी करा। उस स्टेप वर्क के बीच में भी कुछ हर्डल आई थी। वो हर्डल ये थी कि मुझे किसी ने ज्ञान दिया कि यार तू ऐसा कर, तू चौथा और पांचवा जो स्टेप है उसको बाद में कर लेना। स्टेप्स में ऐसा होता है
कि तू उसको बाद में कर ले। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि स्पॉन्सरशिप का ब्रोशर बोलता है कि मैं 2 स्पॉन्सर ले सकता हूँ, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं चौथा और पांचवा स्टेप किसी और स्पॉन्सर के साथ में कर लूंगा। तो ऐसी बहुत सारी धारणाओं के साथ में मेरा स्टेप वर्क शुरू हुआ। अल्टीमेटली जो मेरे काम आया, जो गलतियों का सुधार हुआ, वो एक ऊपर वाले की दी हुई सद्बुद्धि से मैंने सरेंडर कर दिया। मेरे स्पॉन्सर जो शायद अभी भी इस मीटिंग में हैं, मैंने उनके सामने पूरा का पूरा जो भी चिट्ठा था, बिना सोचे कि ये क्या सोचेंगे, ये क्या होगा और क्या नहीं होगा, मैंने उनको बता दिया कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा ऐसा है। आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको सीधा बोलता हूँ, मैं इस चीज पे मुझे एक्शन करना चाहिए था, मैंने नहीं करा है, मैंने ये है, मेरा वो है। मैंने डिसऑनेस्टी नहीं रखी, क्योंकि मैं डिसऑनेस्टी तो पहले से रख के आया था। जिंदगी में लोग मुझसे पूछते थे, विपुल तूने दारू पी है? बोलता था नहीं, वो मैंने ऑरेंज जूस पिया है, उसके ऊपर मैंने छाछ पी ली है, तो वो मिलती हुई ऐसी स्मेल आ रही है, मैंने दारू नहीं पी है। ऑनेस्टी नहीं थी। ऑनेस्टी शायद आज भी 100% नहीं है, पर वो ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस और विलिंगनेस, अब वो जो विलिंगनेस है, वो मेरे अंदर आई थी कि यार विपुल, अगर जिंदा रहना है ना, चल जिंदा रहना तो छोड़, मरना तो एक दिन सबको है। लेकिन यार ये ऐसी मौत, बदन में जगह जगह से खून निकल रहा है, जिस हिसाब के अपन कभी थे नहीं उस हिसाब के अपन बन चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से पूरा शून्य हो चुके हैं, दिमाग में सिर्फ पाप चले जा रहे हैं, मैं कैसे कुछ बुरा कर सकूं? मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हो चुका था अपनी चीजों को लेके कि मैं बस बुरा, मेरे दिमाग में कभी कुछ अच्छा नहीं आता था दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि जो एक्शंस होते हैं ना, दे आर बॉर्न इन थॉट्स। तो मेरे थॉट्स ही गलत होते थे, तो उसमें एक्शंस भी मेरे गलत होते थे। लोग कहते थे कि इसकी जो है ना, इसकी ग्रह दशा खराब है। एक्चुअल में मेरी ग्रह दशा शायद खराब हो सकती थी, लेकिन मेरी दिशा भी खराब थी। प्लेनेटरी पोजीशंस के साथ में मेरी डायरेक्शन भी खराब थी। मैं गलत जगह जाता था, गलत लोगों से मिलता था, गलत कर्म करता था। और ए में आने के बाद भी ये चीज नहीं सुधरी। मैंने ए में आने के बाद में जारी रखा उन पीपल, उन प्लेसेस, उन सिचुएशंस में जाना, ये मेरी एक और गलती। मैं वहां जाता था, मैं वहां जाके अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता था और लोगों को ज्ञान बांटता था कि शराब छोड़ी जा सकती है, पहले घूंट में समस्या है, ये जो तुम पहला घूंट ले रहे हो उसमें समस्या है, ऐसा वैसा। और एक दिन ये हुआ कि उस दिन उन लोगों में से कोई वहां नहीं बैठा था, मैं खुद गया और मैंने वहां पर जाकर एक बियर ऑर्डर कर ली, क्योंकि मेरा आरआईडी हिल चुका था, मेरी लाइफ में जो चीजें चल रही थी। मैंने अपना सही समय ना मेरी हायर पावर को दिया था, ना मैंने प्रेयर्स को दिया था, ना मैंने मीटिंग्स को दिया था। मैंने अपना सही समय वहां पर ज्ञान बांटने में, बार्स में दिया था। मैं वहीं वहीं गया, मैंने वही काम किया जो मैं पहले करता था। फिर मैं सबक तो सीख चुका था कि अब मुझे इन पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन से दूर रहना है, मुझे थोड़ा सा ग्राउंडेड रह के चलना है, और मुझे स्पॉन्सर लेके स्टेप वर्क करना है। सब सब चीजें समझ ली, ठीक है। अब मैंने ना स्टेप्स को थ्योरी बनाना शुरू कर दी, कि मैं भी वैसी शेयरिंग्स करूं कि मुझे भी पेज नंबर याद है कि बिग बुक में इस पेज पर ये लिखा है, और फिर मैं लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर आया मेरे ईगो का पार्ट। फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि देखो विपुल की रिकवरी कितनी अच्छी हो गई है। एक और गलती, यार, रिकवरी जो है ना, ये ओलंपिक का ट्रैक नहीं है कि वो कैसा दौड़ा, उसने इतने सेकंड्स में पूरा करा, मुझे इतने सेकंड्स में पूरा करना है, उसने इतनी पी, वो मुझसे ज्यादा बीमार था, उसकी एज इतनी ज्यादा थी। वो अगर उसकी एज ज्यादा, तो मैं भी उस एज तक पी सकता हूँ ना, मैं अभी क्यों सुधरूं मैं? वो तो इतनी पीता था इसीलिए मर गया, मैं उतनी थोड़ी पीता हूँ। मैं तो ये तरीके अपनाता हूँ पीने के साथ में, मैं तो ये करता हूँ। यार ये सब ना, ये कंपैरिजन, ये ये मुझे ले डूबता। उस समय थोड़ी बहुत सद्बुद्धि रही। वो सद्बुद्धि ऐसे आई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरी लाइफ में, कि मेरा जो मुझे जो रिलैप्स होता था, मुझे रिलैप्स ऐसे होता था कि यार मैं एक बार पी लेता हूँ, मैं फिर नहीं पीऊंगा। मैं आज पी लेता हूँ, मैं कल से बंद कर दूंगा। और ए ए उसी जगह पे ना, मैं वापस से ए में चले जाऊंगा, ए में कोई दरवाजे बंद नहीं होते। तो मुझे ये एक क्वेश्चन खुद से करना चाहिए था, जो मैंने कभी खुद से नहीं करा, कि विपुल, तू इस एक बार में क्या बदल देगा? इस एक, तूने हजारों बार शराब पी है, लेकिन इस एक बार में ऐसा क्या हो जाएगा जो पिछली हजारों बार शराब पीने के दौरान नहीं हुआ? वो क्षणिक आनंद, क्षणिक, अच्छा वो आनंद भी नहीं है, वो भ्रम है।
वो आनंद भी नहीं था, वो एक्चुअल में भ्रम था। मुझे पता था कि मेरी पीने के बाद में स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है, मैं फिर भी पी रहा था। ये शून्यता थी। तो अगेन, वो जो स्पिरिचुअल जो डिसीज है, वो प्रोग्रेसिव है और पेशेंट है। वो इंतजार करती है, वो इंतजार करती है मेरे प्रोग्राम से भटकने का, और लपेट लेती है। फिर मैंने स्टेप्स को थ्योरी बनाना बंद करा और कोशिश करी कि अब मैं इसको एक्शन में लाऊं। और मैं अक्सर मीटिंग्स में ये एक्सेप्ट करता रहता हूँ कि यार आज मैंने ये गलती करी, आज मैंने ये गलती करी, आज मैंने ये गलती करी। उन गलतियों को सुधारने पे काम करता हूँ, ना कि मैं उनके पीछे एक अपना स्टेटमेंट नहीं तैयार रखता हूँ कि यार मैं शराबी हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं ऐसा करूंगा। मुझे वो ओल्ड आइडियाज छोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके मेरा ये प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज होगा। मुझे शराब तो छोड़ दी। अब वो जो शराब छोड़ दी, तो मेरे जीवन में तो हर जगह पे शराब थी ना यार। मैं 2 मौसम में शराब पीता था। ये यहीं की बातें बोल रहा हूँ मैं, अपने मन से कुछ नहीं। यहीं से मैंने सीखा है। दो 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 ही सीजन में मैं शराब पीता था, एक बारिश होती थी तब, और एक जब बारिश नहीं होती थी तब। जब कोई मर जाता था, जब कोई जन्मता था, जब किसी की पार्टी होती थी, जब किसी का दुख होता था, जब ब्रेकअप होता था, जब जॉब लगती थी। हर सुख में, हर दुख में, हर जगह पे मैंने शराब को बांधा था, मैं पीता था। अब जब वो चीज चली गई, तो मेरी तो लाइफ में जितनी एक्टिविटीज हैं, वो सब खाली हो गई। मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो गई। उसमें क्या करूं मैं? ये मेरी गलती। एक और, कि मैंने अपनी लाइफ को उन पॉजिटिव चीजों से, शायद फर्स्ट स्टेप में वो आता है सौभाग्य के कार्य लिखा हुआ है, एक्ट ऑफ प्रोविडेंस। मैंने उस उन अच्छी चीजों से भरा नहीं उसको। मैंने बाद में शुरू करा, भाई वर्कआउट करना, ये करना, वो करना। और जिस इंसान के इतना ब्लीडिंग हो रही थी, मरने की कगार पे आ गया था, डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, घर वालों ने, मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी घर वालों को। और सच्ची बात बताऊं, दिल की, अगर मैं मर भी जाता ना, तो शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। वो शायद उनको 4 दिन बाद यही लगता अच्छा वक्त गया। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए। मैंने बाद में अपना काम भी स्टार्ट करा, हाउएवर वो फ्लॉप हो गया। मेरी ही गलतियां थी। मैंने रिकॉर्ड्स बनाए। मैंने 30 किलोमीटर बेयर फुट, बाय फुट मैंने जॉगिंग करी है। मैंने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग करी। मैं छोटे छोटे रिकॉर्ड्स, अच्छी अच्छी चीजों से अपने जीवन को भरना, मैंने वो चीज शुरू करी। और उसने मेरी सोब्राइटी में इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी, कि मुझे वो ऑब्सेशन आना दूर। और इसमें मेरे स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल था, कि उन्होंने जो मुझे प्रोग्राम इतना डिटेल्स में कराया था। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी थी प्रोग्राम, कुछ लोगों ने शॉर्ट में करा था, कुछ डिटेल्स में। मेरे 10th स्टेप इन्वेंटरी में 19 सवाल है। उन 19 सवालों का बहुत बहुत धन्यवाद उनको, कि यार मुझे आज अपना आईना देखने को मिला, कि मैं कहाँ लायक कर रहा था, मैं किस जगह पे जा रहा था। मेरे चारित्रिक दोष कितने भर भर के निकले थे। मैंने, अच्छा ये एक और बड़ी गलती, मैंने अपने चारित्रिक दोष निकाल तो लिए, ईमानदारी से काम तो कर लिया, चौथा पांचवा स्टेप हो गया, उनको भी बता दिया। उसके बाद में उसके ऊपर काम नहीं करा। मुझे समय लगा ये समझने में, कि एक ही मीटिंग में एक होता है कि मैं शराब से दूर हो गया। मैं ड्राई ड्रंक, हो सकता है कोई ना हो, पर मैं ड्राई ड्रंक की स्थिति में आ गया था। सोब्राइटी एक चीज है, रिकवरी एक चीज है। कि वो जो भी चीजें मैंने खोई थी, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में, जो मैं सर झुका के घूमता था, लोग सोचते थे कि यार इसका गेम ओवर है, खत्म हो गया साला। आज वो लोग मुझे देखते हैं, और उनके चेहरे पे बड़ा अचंभव होता है। 10-10, 15-15 साल पहले के लोग जो बात नहीं करने आए, वो आज बात करने आते हैं। क्योंकि उनको दिखता है कि नहीं यार, ये अब कुछ अलग ट्रैक पर है, ये कुछ अलग कर रहा है। वो कहते हैं ना, कि जब मैं पी रहा था, जब भी जमाने को मालूम पड़ रहा था। जब मैं नहीं पी रहा हूँ, जब भी जमाने को मालूम पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, वो लोगों का लोग जाने। मैं सिर्फ अपनी इन्वेंटरी ले सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने ऊपर एक्शन कर सकता हूँ, मैं सिर्फ खुद को बदल सकता हूँ। और आज भी मैं इसके ऊपर लैग करता हूँ, लेकिन इस मीटिंग में कमिट करूंगा मैं भी, अभी इसी वक्त। जिस प्रकार से मैं अपनी प्रेयर के लिए ईमानदार हुआ था, मैं आज उठते से प्रेयर करता हूँ। जितने मेरे रिलैप्स हुए ना, पता है मैंने एक चीज नोट करी, मैंने उस दिन अपना ये हॉल्ट का कार्यक्रम फॉलो नहीं करा था। मैं उस दिन नहाया नहीं था, मैं उस दिन खाना नहीं खाया था, मैंने उस दिन किसी मेंबर से बात नहीं करी थी, मैंने उस दिन मीटिंग नहीं करी थी। मैंने जाके शराब पी, उसका रिजल्ट था। अल्कोहल सिम्टम ही था यार। अल्कोहल कभी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बहुत समय लगा। मुझे आज आज भी मैंने 1 साल पूरा करा। मुझे ये अचीवमेंट नहीं लगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई अचीवमेंट नहीं लगा। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ।
मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ईश्वर का कि जिस इंसान को पिछले 365 दिन में वो दिन नहीं मिल रहा था जब मैंने कोई नशा नहीं करा था, क्योंकि मैं एक मल्टी एडिक्ट, शराब उसमें प्राइमरी थी, शराब के साथ में और नशे थे, मुझे वो दिन नहीं मिल रहा था। वो इंसान आज ये बात बोल पा रहा है कि मैंने आज के दिन कोई भी नशा नहीं करा यार, ये मिराकल है। पर ये एक अचीवमेंट नहीं है, मुझे काम करना पड़ेगा अपने चारित्रिक दोषों पर। अब वो जब सोबराइटी के बाद में रिकवरी पे आया, तो रिकवरी के बाद में 7 डेडली सिंस, वो 7 डेडली सिंस 99 का सांप बोले जाते हैं, वो काट लेते हैं, मैं वापस जीरो पे आ जाता हूँ। ये मुझे रियलाइज अब हो रहा है, ये पहले होता था, मुझे रियलाइज अब हो रहा है। मैं लस्ट के चक्कर में गिरा हूँ, मैं ग्लूटेनी के चक्कर में गिरा हूँ, कैसे क्या वो एक लंबा टॉपिक है। पर वो चारित्रिक दोष मुझे नहीं ठीक से अपनी सोब्राइटी को एंजॉय भी नहीं करने देते, और ना ही वो सोब्राइटी टिकी होती है। अब जब मैंने ये स्टेप वर्क किया था दोस्तों, तो मुझे ना एक अंदर से इमोशनल हाई आ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि मैंने बहुत सालों से जो बातें अंदर छुपी हुई थी, दबी हुई थी, वो लोग कह रहे थे हमारे उसमें कि अंदर जितना इतना सालों का कचरा पड़ा हुआ है वो सड़ गया, उसको निकाला तो अच्छा लगा। पर वो स्पिरिचुअल हाई नहीं था, वो एक इमोशनल हाई था। स्पिरिचुअल हाई मुझे कब आता ना, जब मैं उन 12 कदमों को अपने हर अफेयर्स में प्रैक्टिस करता। मेरी एक और गलती, मैंने उसको अपने हर अफेयर में प्रैक्टिस नहीं की। मैंने उसको जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करा तो मुझे एक ग्लिम्स पता चलने लगी कि यार वो ये किस हैप्पी जॉयस और फ्री की बात कर रहे हैं। यहाँ तो उदास होने का समय नहीं होता। मैं जब अपनी अस्त व्यस्तताओं पे काम करने जाता हूँ तो इतनी सारी अस्त व्यस्तताएं कि मुझे समय ही नहीं होता कि मैं उदास हो जाऊं। मैं जब अपने चारित्रिक दोष देखता हूँ तो इतने सारे चारित्रिक दोष हैं, अगर मैं उसके ऊपर काम करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जब गाड़ी पे जाता था तो शराब तो छूट गई थी। अब मैं जैसे किसी लड़की को मुड़ के देखना है, ये मुझे मेरे स्पॉन्सर ने नहीं बताया था, एक किसी और व्यक्ति ने मुझे बताया था कि जब ये चारित्रिक दोष अंदर उत्पन्न होते हैं, जब लस्ट आती है, तो जैसे हम रिजेंटमेंट की प्रेयर करते हैं वैसे ही उस लड़की के लिए तो प्रे करना कि भगवान इसकी हंसी को ना बरकरार रखना। और जैसे वो मिरेकल होता है ना कि रिजेंटमेंट लोगों के लिए चले जाते हैं, वैसे ही वो बुरी नजर, वो बुरी भावनाएं हट जाती है। आज मैं ऑनलाइन मैसेजेस देता हूँ, मेरी कुछ लेडीज से भी बात होती है, मेरा वो हो, पर मैंने कभी भी, मेरे मन में ये विचार नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैंने पहले बहुत कट कर्म करे दोस्तों, मुझे कोई शर्म नहीं आती एक्सेप्ट करने में, मैं बहुत बदनाम इंसान हूँ। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि जो नया जीवन मुझे एए ने दिया है ना, मैं एए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं वहां पर अपने चारित्रिक दोषों का और किसी भी चीज का कोई रोल नहीं आता। ये जो बोलते हैं कि प्रोग्राम अट्रैक्शन का, वो प्रोग्राम अट्रैक्शन का कब रहेगा, जब मैं खुद के ऊपर काम करूंगा। और जब मैं खुद के ऊपर काम नहीं करता हूँ, तो ये मेरी सोब्राइटी की वन डे एट ए टाइम के हिसाब से जो मुझे चलना है उसके अंदर बहुत बड़ी गलती होती है। और बहुत बहुत आभार है यहाँ पे सभी लोगों का जिन लोगों ने मुझे ये सब चीजें बताई है, मैंने चीजों को ट्राई करके देखा है। मैं मेरी एक बहुत बड़ी गलती और होती थी, मैं ना क्या करता था, मैं अपनी फैमिली को ना इन्वॉल्व करने की कोशिश करता था प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम का ज्ञान झाड़ता था उनको, ये बीमारी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वो लोग आज भी मुझे बीमार नहीं मानते, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहाना मारता हूँ। और ठीक मतलब मेरा कभी रिहैब का चक्कर नहीं कटा बॉस, मेरा सब जो भी था यहाँ पर हो गया था, इन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, वॉट एवर। और वो करते भी तो क्या करते मेरे जैसे इंसान के साथ में। मैं अगर होता ना, अगर मेरी औलाद मेरी जैसी होती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता, यहाँ तो फिर भी लोगों ने बहुत झेल लिया। तो मैं उनको ना इन्वॉल्व करने की कोशिश करता था कि ये एल एन ऑन में आ जाए, या फिर ये प्रोग्राम को समझे, ये मुझे मेरे मुताबिक थोड़ा समय दे। मैं चाहता था कि स्पॉन्सर भी मेरे हिसाब से चले। ये मुझे समय इनको समझा नहीं पा रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रहे। भाई कोई भी कुछ नहीं समझेगा, मुझे अपना बेस्ट देना है। जस्ट लाइक मैंने ड्रिंकिंग में अपना बेस्ट दिया, बारिश हो, कुछ भी हो, मुझे पीनी है, आप मुझे रोक नहीं सकते। आज मुझे मेरे स्टेप्स पे मेरे एक्शन लेने हैं तो मुझे लेने हैं, आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे करना पड़ेगा। हमारे जो वादे हैं, वादे के अंदर सबसे पहली लाइन जो आती है वो आती है कि अगर हम इस हमारी विकास की अवस्था में लगनशील हैं। मैं लगनशील कभी रहा ही नहीं, ये मेरी गलती।
अगर मैं लगनशील होता तो मैं आज 1 साल नहीं, मैं 3 साल पूरे कर चुका होता। हाउएवर, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं 1 ही साल पूरे कर पाया, क्योंकि मेरे अंदर का जो ईगो था ना, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें भगवान को हटानी बाकी थी। मैं शराब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ पर आ पाया। मेरी एक और गलती, मैंने ना, मैं सर्विसेज से बहुत भागा। अब नहीं भागता। अब अगर ये का कुछ भी, मैं पहले वहां जाके खड़ा होता। अब नहीं भागता। सर्विसेज से भागने के कारण जो ईगो या वो लोगों के साथ में ट्यूनिंग ना बैठ पाना, और मतलब मैं जब जाता था मुझे ऐसा लगता था ना, एक अंदर ना एक प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी थी। अगेन वो मेरी गलती थी कि मैं लोगों की इन्वेंटरी ले रहा था कि यार स्पॉन्सर को या जो भी ओल्ड टाइमर्स होते हैं उनको हेट करना या फिर उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देना। समझ रहे हैं? मतलब ये मेरा अनुभव है दोस्तों, आई एम रियली सॉरी इफ दिस इज रॉन्ग। पर मैं या तो किसी को दादा दादा कर रहा हूँ, बहुत रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, या फिर मैं उसको हेट कर रहा हूँ कि नहीं यार, जब मैंने स्टेप्स नहीं कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार 12 स्टेप्स 12 करने के बाद में इंसान क्या ऐसा हो जाता है? अगर ऐसा हो जाता तो मुझे नहीं करना कदम। कंपैरिजन, ईगो, लोगों को जज करना, मैंने कभी खुद को नहीं देखा। आज इतना आभार निकलता मन से। आज मैं खुद में रहता हूँ। आज मैं खुद को देखता हूँ, आज मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ। जब वो चौथा कदम आया था ना, तो मैं मेरे स्पॉन्सर बैठे, मैंने बोला यार वो इसके ऊपर मैंने गुस्सा इसलिए करा था क्योंकि इसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया था, इसने ऐसा कर दिया था, यहाँ पर ऐसा था। मैं जस्टिफाई कर रहा था। और पांचवा कदम जो बोलता है कि मैं, मेरा स्पॉन्सर और मेरी हायर पावर, पांचवें कदम के अंदर जब ये तीन चीजें आ जाती है, बिल्कुल। चौथा कोई रह। 5 मिनट और ले सकते हैं। जी। तो चौथा कोई रह ही नहीं जाता। चौथा कोई भी नहीं रह जाता। फिर मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हुए जो भी मुझे एक्शंस करना है मैं उसके ऊपर एक्शन करता हूँ। और जब मैं ये करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो लाइफ है ना, वो थोड़ी सी बेटर होती है। ऑब्सेशन मेरा लिफ्ट हो जाता है। और वो जो वादे हैं वो धीरे धीरे मेरे साथ में पूरे होने लगते हैं। एक लास्ट अपनी बात कह के अपनी शेयरिंग को खत्म करूंगा। एक चीज जो और सोब्राइटी में गलती होती है, वो ये होती है कि मेरा सोब्राइटी का घमंड। मैं जैसे जैसे सोबर होता जाता हूँ, जैसे जैसे मैं क्लीन होता जाता हूँ, जैसे जैसे मुझे समय होता जाता है, मुझे ये लगता है कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे रेस्पेक्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मुझे ये याद रखना है कि एक्सपेक्टेशंस आर प्री मेड रिजेंटमेंट्स। मैं एक्सपेक्ट किसी से भी नहीं कर सकता, ना घर में, ना ये में, ना बाहर दुनिया में, किसी से भी नहीं। मैंने आज के दिन तो ये चीज फॉलो नहीं करी, लेकिन मेरी एक कोशिश होती है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपने प्रेयर के साथ में एक और बात बोलता हूँ कि भगवान, आज के दिन मुझे एक गिलास पानी की भी किसी पर डिपेंडेंसी मत रखवाना। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इतना एक्शंस करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ दिन में, एक अजीब सा आभार उसके लिए दिल से निकलता है। तो अगेन दोस्तों, वो जो सोब्राइटी का घमंड है ना, वो मुझे लेके डूब सकता है। इसीलिए मुझे प्रोग्राम बोलता है कि यार ठीक है, शराब छूट गई, बहुत बड़ा काम हो गया। पर शराब छूटने के बाद में मुझे वो पावर, प्रेस्टीज और उन सब चक्करों में वुमेन मुझे नहीं पड़ना। मुझे आई हैव टू स्टे ग्राउंडेड। मुझे आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर काम करना। परफेक्शन मुझे मिलेगा नहीं, या मिले जो भी है वो ईश्वर की इच्छा। मैं कंटिन्यूस एक्शन करता रहूंगा तो डेफिनेटली चीजें मेरे साथ में बेहतर होंगी। एक बहुत अच्छी बात मैंने एक फॉरेन की ए मीटिंग में सुनी थी, उसको शेयर करके अपनी शेयरिंग को यहीं पे विराम देता हूँ दोस्तों। उसने बोला था कि अगर ए का एक अच्छा मेंबर अगर अपनी लाइफ में खूब सारा चेंज देखना है, अगर अपने अंदर अगर आप वो चाहते हो जो हमें मिला है ना, तो उसके अंदर हमेशा याद रखना, लास्ट बेंच, ओपन माइंड्स और फोल्डेड हैंड्स। ये गणित याद रखना। मैं आज भी पीछे जाके बैठता हूँ, दिमाग खुला रखता हूँ और हाथ बिल्कुल बंधे रखता हूँ, अपना ईगो भी बाहर छोड़ के आता हूँ। कोई भी सिचुएशन मेरी लाइफ में मुझे कुछ सिखा सकती है। आज लर्निंग मोड में रहने की बुद्धि आई है। ऐसा नहीं है कि मेरा ईगो पूरा मैं त्याग चुका हूँ, आज भी ईगो का बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन वो एक एक दिन के हिसाब से उसके ऊपर काम हो रहा है, और ईश्वर की अगर कृपा रही तो शायद मैं उसमें भी अपने आप को थोड़ा बहुत बेहतर बना पाऊंगा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पिंक सिटी ग्रुप का, आप सभी लोगों का, कि आप लोग आए
और मेरी दोस्तों, मेरी शेयरिंग में अगर कोई भी बात किसी को गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अ, पर ये मेरा एक निजी अनुभव था, और मेरा जो पर्पस था इस टॉपिक पे शेयर करने का वो यही था कि यार ये सारी गलतियां कर करके ना मैंने बहुत टप्पे खाए हैं। जब तक मैं वो 100% सरेंडर, वो 100% एक्सेप्टेंस नहीं लाता ना प्रोग्राम में, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे पूरी ईमानदारी से काम करना ही होगा। तो बस इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू सो मच स्मृति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप लोगों ने मुझे